कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन की सुनवाई भी पूरी हो गई। कल 10वें दिन अंतिम जिरह होगी, जहां पर कि कर्नाटक सरकार और कॉलेज में हिजाब की अनुमति न देने वाले शिक्षकों की तरफ से रखी गई दलीलों का जवाब देगा हिजाब समर्थक पक्ष। हिजाब समर्थक पक्ष यानी याचिकाकर्ता पक्ष पहले भी 7.5 दिन तक अपनी बातें रख चुका है। कल उसे जवाब देने का संक्षिप्त मौका मिलेगा। आज करीब पूरा दिन जो सुनवाई चली है उसमें तमाम दिलचस्प बातें कही गई। बकरीद में जानवरों की कुर्बानी देने से लेकर समुद्र के किनारे मकान बनाने तक तमाम बातें कही गई हैं। क्या कुछ हुआ और अब तक इस मामले में क्या हुआ है, ये तमाम बातें लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड के पालन को लेकर राज्य सरकार का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है। हिजाब पहनने की जिद नहीं की जा सकती स्कूल कॉलेज के अंदर, क्योंकि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ 20 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और आखिरकार उन पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले हिजाब समर्थक पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और तमाम बातें कही कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन लेती हैं यूनिफॉर्म के रंग का तो इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है, उन्हें उसकी चॉइस मिलनी चाहिए। यानी लड़कियों को अगर पसंद है हिजाब पहनना, वो ऐसा करना चाहती हैं तो उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए। ये बातें भी कही गई कि सिख धर्म के छात्र अगर पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों रोका जा रहा है। ऐसी तमाम बातें कही गई और कोर्ट ने भी समय समय पर कई बातें कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिखों में केश रखना यानी केश के बाद पगड़ी को धारण करना एक अनिवार्य धार्मिक परंपरा है जिसे नहीं बंद किया जा सकता है, जबकि हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब गोल्फ खेलते वक्त या किसी भी सार्वजनिक जगह पर एक ड्रेस कोड का पालन करना होता है तो अगर ऐसा स्कूल में किया जा रहा है तो क्या गलत है। राज्य सरकार की तरफ से सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, अपने बाल काट रही हैं, हिजाब को उतार कर फेंक रही हैं और यहाँ कुछ लोग उसे सही ठहरा रहे हैं। ये तमाम बातें सॉलिसिटर जनरल ने कही थी। आज दलीलें रखी गई कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवाडगी की तरफ से। नवाडगी ने साफ साफ कहा कि किसी धर्म को निशाना बनाने की जो दलील है वो बिल्कुल गलत है। स्कूल कॉलेजों में अनुशासन हो, इस पर राज्य सरकार का जोर है। नवाडगी ने एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल की इस दलील को दोहराया कि हिजाब को लेकर जो एक कैंपेन चलाया गया उसका परिणाम ये हुआ कि जहां मुस्लिम लड़कियां बड़ी संख्या में हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगी, वहीं हिंदू छात्रों ने भी कंधे पर भगवा गमछा रखना शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेजों में अनुशासन लाना ज़रूरी था। राज्य सरकार का मकसद किसी धर्म को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था या उसकी आस्था को नुकसान पहुंचाना नहीं था। स्कूल कॉलेज के बाहर जिसे हिजाब पहनना है वो पहन सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन ज़रूरी है। एडवोकेट जनरल ने और भी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि हर बात को धर्म का अनिवार्य हिस्सा बनाकर प्रस्तुत करना सही नहीं है। इसी तरह से बकरीद में गाय की कुर्बानी देने को भी कुछ लोगों ने कहा था कि इसका जिक्र कुरान में है, धार्मिक ग्रंथों में है और इसे मानना ज़रूरी है, लेकिन तमाम अदालतों में ये बात साबित हुई कि ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। किसी भी दूसरे पशु की कुर्बानी दी जा सकती है। जब 3 तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, उसे भी लोगों ने धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बताया था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा नहीं है। ऐसे में हिजाब को धर्म का अनिवार्य हिस्सा बता देना गलत है। वैसे भी हर अधिकार की सीमाएं होती हैं। सार्वजनिक जगह पर एक अनुशासन होता है, उसका पालन ज़रूरी है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि कल को अगर कोई ये कहे कि बुर्का पहनना मेरा धार्मिक अधिकार है और वो एयरपोर्ट पर जाकर बुर्का हटाकर अपना चेहरा दिखाने से मना कर दे तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है। एडवोकेट जनरल नवाडगी ने ये उदाहरण भी दिया कि
अपनी ज़मीन पर मकान बनाना किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन वो जिस इलाके में मकान बना रहा है वहाँ के बिल्डिंग बायलॉज का पालन करना होता है। अगर समुद्र के किनारे मकान बनाया जा रहा है तो जो कोस्टल जोन अथॉरिटी है उसके नियमों का पालन करना होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता किसी भी मसले पर कि ये मेरा अधिकार है और मैं वहाँ पर 10 मंजिला मकान बनाऊँगा। नियमों का पालन करना होता है। हिजाब का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद बारी आई 3-4 शिक्षकों की जो अलग अलग कॉलेज के थे, जिन्हें प्रतिवादी बनाया है हिजाब समर्थक पक्ष ने, क्योंकि इन शिक्षकों ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से रोका था छात्राओं को। इन शिक्षकों की तरफ से ये कहा गया है कि शिक्षा बिना अनुशासन के नहीं हो सकती है। अगर बच्चों को पहले ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालकर स्कूल या कॉलेज में भेजा जाएगा तो आखिर शिक्षक उन्हें क्या पढ़ा पाएगा। अगर सभी बच्चे एक समान दिख रहे हैं, एक समान बातें कर रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाना आसान हो जाता है। एक शिक्षक की तरफ से ये भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता उस धर्म के हैं जिस धर्म के लोगों ने ये मान लिया है कि धर्म और शिक्षा को अलग अलग रखना है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म को वहाँ ज़बरन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने बहुत विस्तार से सुना। जस्टिस धुलिया ने कई तीखे सवाल भी कर्नाटक सरकार से किए और शिक्षकों से भी किए। अब मौका मिलेगा हिजाब समर्थक पक्ष को 1 से 1.5 घंटे तक। कल गुरुवार 22 सितंबर 10वां दिन होगा हिजाब मामले की सुनवाई का और तब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। बेंच अपना फैसला सुरक्षित रख लेगी। जैसा कि हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि 16 अक्टूबर को रिटायर होना है जस्टिस हेमंत गुप्ता को, जो कि इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में अगले 1 महीने के भीतर, या यूं कहें कि 16 अक्टूबर से पहले, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा।